Hello students, welcome to my YouTube channel Accounts Adda by Rajiv sir. Standard 12th subject Accountancy, chapter number 3rd. Chapter number 3rd, Company's Final Account. In last video we have seen full solution of question number 9. Today we are going to solve question number 10. Okay students, let's start question number 10. Following is trial balance of Parth Limited as on 31st March 2017. फ्रेंड्स, पार्थ लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस शीट आपको दिया गया है. ओके, सेल्स 11,25,000, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस 1,95,000, इन्वेंट्रीज 1,65,000, फाइनेंस कॉस्ट 26,250, सिक्योरिटीज प्रीमियम 60,000, फिक्स एसेट्स टेंजिबल 12 lakh, ट्रेड पेबल्स 90,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000, ट्रेड रिसीवेबल 60,000, अदर इनकम्स गिवन ₹30,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5,25,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 90,000, डेप्रिसिएशन 33,750. Okay, cost of goods sold 6 lakh and non-current investment 2,10,000. From the above information, prepare final account of the company for the year ended 31st March 2017 as per Schedule 3rd of Companies Act 2013. Okay friends, इस टाइप से आपको बैलेंस दिए हुए हैं. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको पता है पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर रेडी करेंगे. ओके, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्ट्रक्चर और बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर रेडी है, केवल नोट्स लिखना बाकी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नोट्स रिकॉर्ड करते हैं. ओके, सबसे पहले P&L अकाउंट में आपको पता है फर्स्ट सेल्स, revenue from sales, revenue from sales. Okay, note number 1 plus other income note number 2. okay, टोटल इनकम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे, मेंशन करोगे टोटल इनकम 1 + 2 ये आपका फ्रेंड्स टोटल इनकम. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड का टोटल करेंगे, टोटल इनकम लेस एक्सपेंसेस. इसमें आपको मैंने फ्रेंड्स की सिखाया हुआ है. ओके, फर्स्ट परचेज परचेज नोट नंबर 3. ओके, सेकंड आपका आएगा सी मीन्स चेंज इन स्टॉक नोट नंबर 4. नेक्स्ट थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस नोट नंबर 5. नेक्स्ट फोर्थ एम्प्लॉयज बेनिफिट expenses note number 6. next finance cost note number 7. next DO, D means depreciation 8. and finally other expenses. ओके, नोट नंबर 9. टोटल कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल करेंगे. ओके, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ओके, बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको बताया फ्रेंड्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ये आपका मेन. उसमें फर्स्ट मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड
शेयर होल्डर्स फंड। ओके फ्रेंड्स, शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट आपका आएगा शेयर कैपिटल, फर्स्ट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, एंड सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2। ओके, सेकंड मेन हेडिंग, सेकंड मेन हेडिंग फ्रेंड्स नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, ये आपका मैन हेडिंग। नॉन करंट लाइबिलिटीज में फर्स्ट फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ओके, नोट नंबर 3 अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म liabilities note number 4, and C long term provisions, long term provision note number 5। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड का प्लस करके आउटर कॉलम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनका प्लस करके आपका आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट थर्ड मैन हेडिंग करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में फ्रेंड्स फर्स्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ओके, नोट नंबर 6 ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स नोट नंबर 7। ओके, नेक्स्ट अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, 8, and short term provision, short term provision note number 9, and finally total। okay friends, finally total liabilities side। okay, next asset side आपको बट फ्रेंड्स ध्यान में रखना है कि मेरे पास स्पेस नहीं, इस वजह से मैं वहाँ पे बना रहा हूँ, आपको इसी के नीचे ही फॉर्मेट कंटिन्यू करना है। ओके, नेक्स्ट एसेट्स, मैन हेडिंग एसेट्स। ओके, फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स फ्रेंड्स फर्स्ट फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, उसमें फर्स्ट टेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 10, और सेकंड इंटेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 11। ओके, नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 12। ओके, सी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस नोट नंबर 13, and other non current assets, other non current assets 14। सबको प्लस करके फाइनली आउटर कॉलम में ले जाओगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेकंड नॉन करंट एसेट्स, देन उसके बाद आप क्या फ्रेंड्स यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे करंट एसेट्स। फर्स्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट,
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. नोट नंबर 15 इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री. नोट नंबर 16. ओके. ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल. नोट नंबर 17. ओके. नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. 18 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18. शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस 19. एंड फाइनली फ्रेंड्स अदर करंट एसेट्स, अदर करंट assets. Okay, note number 20. And finally total, फाइनली एसेट साइड का टोटल यहाँ पे मेंशन करेंगे. ओके फ्रेंड्स, इस टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम पेपर में भी आपको आंसर शीट में इस टाइप से पहले आपको सारे स्ट्रक्चर से रेडी कर लेने होंगे. ओके, देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. फर्स्ट आपको दिया सेल्स, सेल्स रुपीज 11,25,000, सेल्स 11,25,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. फर्स्ट रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स, रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स 11,25,000, 11,25,000. ओके. नेक्स्ट एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस 1,95,000, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,95,000. ओके फ्रेंड्स. नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज हम फ्रेंड्स बैलेंस शीट में शो करेंगे. फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कितना दिया है 26,250, फाइनेंस कॉस्ट 26,250, फाइनेंस कॉस्ट 26,250. ओके. नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम नोट नंबर 2 अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे. ओके. फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, ट्रेड पेबल्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, ट्रेड रिसीवेबल, अदर इनकम. अदर इनकम फ्रेंड्स आपको दिया 30,000, अदर इनकम कितना दिया फ्रेंड्स 30,000, अदर इनकम 30,000. नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5,25,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 90,000, डेप्रिसिएशन 33,750, डेप्रिसिएशन 33,750. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज 6 लाख, रुपीज 6 लाख. ओके. नेक्स्ट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2,10,000. इट मीन्स यहाँ पे आपके सारे एंट्रीज कंप्लीट हो गए P&L अकाउंट के. जो भी नहीं दिया उसको डैश कीजिए. फॉर एग्जांपल चेंज इन स्टॉक डैश, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डैश एंड अदर एक्सपेंसेस डैश. ओके स्टूडेंट्स, जो भी नहीं दिया उसको आपको डैश करना होगा. ओके. जैसे मैंने आपको बताया रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स प्लस अदर इनकम, इन दोनों को प्लस करेंगे. 11,25,000 प्लस 30,000, 11,55,000, 11,55,000. ओके. एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मीन्स नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5, नोट नंबर 6, नोट नंबर 7, नोट नंबर 8, नोट नंबर 9. इन सबको ऐड करेंगे. यहाँ पर डैश दिया 6 लाख प्लस 1,95,000 प्लस 26,250 प्लस 33,750. तो फ्रेंड्स आपका टोटल आएगा 8,55,000, 8,55,000 एक्सपेंसेस का टोटल. ओके. इनकम में से एक्सपेंस लेस कीजिए. इनकम, टोटल इनकम कितनी है फ्रेंड्स 11,55,000 माइनस टोटल एक्सपेंसेस 8,55,000 लेस करेंगे फ्रेंड्स 3 लाख माइनस ये आपका क्या आएगा फ्रेंड्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स फ्रेंड्स नहीं दिया हुआ है तो डैश करेंगे, ओके। देन वापस आपका 3 लाख ही आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये जैसे कि मैंने बताया है आपको कहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस में शो कर ही देना है तुरंत। रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और ₹3 लाख, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारा रेडी हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देख सकते हैं रेडी कर लिया हमने फ्रेंड्स। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, फिर से हम सारे ट्रांजेक्शन देखेंगे। सेल्स दिया है, सेल्स कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस 1,95,000 कंप्लीटेड। इन्वेंट्रीज, नोट नंबर 16, इन्वेंट्रीज नोट नंबर 16 1,65,000, इन्वेंट्रीज 1,65,000 यहाँ पे आपका इन्वेंट्री शो करेंगे, ओके। फाइनेंस कॉस्ट कंप्लीटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। रिजर्व एंड सरप्लस में ही आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 60,000, ओके फ्रेंड्स, यहीं पे शो करोगे। नेक्स्ट फिक्स एसेट्स टेंजिबल 12 लाख, टेंजिबल एसेट्स 12 लाख, टेंजिबल एसेट्स 12 लाख, ओके। नोट नंबर 10। नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स 90,000, ट्रेड पेबल्स नोट नंबर 7, ट्रेड पेबल्स 90,000, ट्रेड पेबल्स 90,000। नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000, इक्विटी शेयर 7,50,000, 7,50,000, ओके। नेक्स्ट, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 60,000, ट्रेड रिसीवेबल्स फ्रेंड्स नोट नंबर 17, ट्रेड रिसीवेबल्स 60,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 60,000। नेक्स्ट अदर इनकम कंप्लीटेड। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 5,25,000, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 5,25,000, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 5,25,000, ओके। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो करोगे 90,000, नोट नंबर 18, 90,000, ओके। डेप्रिसिएशन कंप्लीटेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्लीटेड। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,10,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,10,000, ओके फ्रेंड्स। इसके बाद जो भी नोट्स आपको नहीं दिए हैं आप डैश कर दीजिए। नोट नंबर 4 एंड 5 में कुछ भी नहीं दिया आपको, डैश रखेंगे। नोट नंबर 6, 8 एंड 9, ओके। यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं 7,50,000 प्लस 3 लाख, 10,50,000 प्लस 60,000, 11,10,000, 11,10,000, ओके। नोट नंबर 3, 4 एंड 5, नोट नंबर 3, 4, 5, 5,25,000, 5,25,000। एंड नोट नंबर 6, 7, 8 एंड 9 इन सबको प्लस करेंगे तो 90,000, बिकॉज एक ही एंट्री है 90,000। एंड फाइनली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, लाइबिलिटी साइड का टोटल करना है, मीन्स 11,10,000 प्लस 5,25,000 प्लस 90,000, तीनों को ही प्लस करेंगे आप तो 17,25,000, 17,25,000, ओके। लाइबिलिटी साइड का टोटल। एसेट साइड का टोटल करते हैं फ्रेंड्स। नोट नंबर 11-13-14, नोट नंबर 10, 12 लाख, 11, 12, 2,10,000, 13, 14 इन सबको प्लस कीजिए। नोट नंबर 10 प्लस नोट नंबर 11, 12, 13, 14, ओके। 14,10,000,
10,000. Total 12 lakh plus 2 lakh 10,000, 14 lakh 10,000. And note number 15 dash 15, 16, 17, 18, 19 days, 20 days. ओके 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन सबको प्लस कीजिए. 1,65,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 प्लस करेंगे तो 3,15,000. 3,15,000. ओके फाइनली आपको फ्रेंड्स टोटल कर देना है. फाइनली टोटल करना है 4,10,000 एंड 3,15,000. 17,25,000. 17,25,000 और टोटल क्या आएगा फ्रेंड्स 17,25,000. तो इस टाइप से फ्रेंड्स आपका लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इक्वल हो जाएगा. तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का फुल सॉल्यूशन. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.